जय हिंद। मैं नाजिश फराज। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसने राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ राजनीतिक दलों के नहीं बल्कि उद्योगपतियों के भी होश उड़ा दिए हैं। धीरे धीरे कर इसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि इसे पर्दे में ही रखा जाए। इतने बड़े हुए फ्रॉड की गारंटी कौन लेता है, ये देखना बहुत अहम होगा। बाकी सारी चीज़ों की गारंटी तो प्रधानमंत्री जी ले ही रहे हैं। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा था इसकी पूरी जानकारी डिटेल्स में ईसीआई को सौंपा जाए, जिसके बाद सारे चीज़ों का विवरण तो दिया, लेकिन इसमें भी लुका छिपी की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहचान के लिए महत्वपूर्ण अल्फा न्यूमेरिक नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के डेटा प्रदान करने में विफल रहने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को यानी एसबीआई पर आपत्ति जताई और बैंक को फिर से नोटिस जारी किया और बैंक से जल्द ही जवाब भी मांगा है। दिए गए डिटेल्स की सूची बहुत लंबी है और कई हैरान करने वाले नाम भी सामने आने लगे हैं। उनके पीछे की क्रोनोलॉजी भी सामने आने लगी है। ये तो हम सब ने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन यहाँ कुछ नया सामने आया है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। फ्यूचर गेमिंग लॉटरी कंपनी के यहाँ ईडी की रेड होती है। 409 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है। वही सेम कंपनी अप्रैल में 100 करोड़ के बॉन्ड को खरीदती है, जो पहले से ही सील्ड था। इस तरह के मामले एक नहीं हैं, अनगिनत हैं। अब इंतजार राजनीतिक दलों के नाम के सामने आने का है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सभी जजों के नाम आपको जानने चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और भारत के कानून पे सबों का विश्वास फिर से जगा दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JP पाजीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इन्हें आज पूरा देश सलाम करता है। देश में हो रहे इस तरह के घोटाले का जिक्र कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, फार्मर लॉ, डिमोनेटाइजेशन, चाइना ऑक्युपाइंग इंडियन टेरिटरीज, अडानी मोनोपोली, क्रोनी कैपिटलिस्ट, पेटीएम स्कैम, PM केयर स्कैम और इलेक्टोरल बॉन्ड, रफेल जैसे कई सारी चीज़ों का जिक्र राहुल गांधी हमेशा करते रहे। लेकिन इन बातों पे चर्चा ना गोदी मीडिया ने किया, ना सरकार ने लोगों तक आने दिया। बताता चलूं कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच चुनाव आयोग को एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनावी बॉन्ड मामले के संबंध में उसके 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, यानी मॉडिफाई करने के लिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। बेंच ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह चुनाव आयोग द्वारा सीलबंद कवर में पहले जमा किए गए डेटा को स्क्रीनिंग और डिजिटलीकरण की निगरानी करें। इस प्रक्रिया को शनिवार शाम 5 बजे तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था। मूल दस्तावेजों के बाद में इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिया जाना था। संवैधानिक बेंच के फैसले ने स्पष्ट किया कि चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण, खरीद की तारीख, खरीदार के नाम, मूल्य वर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएं। प्रस्तुत किया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड संख्या अल्फा न्यूमेरिक संख्या का खुलासा नहीं किया है। सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कौन पेश हो रहा है? उन्होंने बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा। इस पर चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि उसने चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई कॉपी नहीं रखी है। इसलिए उन्होंने सील बंद लिफाफे वापस करने को कहा है, ताकि वह अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने की अदालत के निर्देश का पालन कर सकें। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया था, जिसमें राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी थी और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। एक के बाद एक इस मामले पे नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बताता चलूं कि टॉप 20 कंपनीज, भाजपा सरकार को तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस मामले को लेकर, लेकिन आपको बता दूं टॉप 20 कंपनीज जो ऐसी हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा था, उन टॉप 20 कंपनीज में उनमें से 7 कंपनियां बंगाल बेस्ड कंपनीज हैं।
उसके अलावा आपको बताऊं कि बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज ने भी 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। एक ऐसे ऐसे कंपनियों के नाम आ रहे हैं, इसके पीछे जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसको मैं अगर आपको बताऊं तो पहले उनके वहां रेट पड़ती है, फिर वही कंपनी दोबारा से बॉन्ड खरीदती है। सरकार द्वारा पहले वहां ईडी की रेट की जाती है, पहले रेट की जाती है, फिर उन्हीं कंपनियों को बॉन्ड बेचा जाता है। इस तरह के कई सारे मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अपलोड कर दी हैं, लेकिन अभी भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास सबसे ज़्यादा चंदा गया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पास 6060 करोड़ का चंदा गया है और दीगर पार्टियों के पास 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़ इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली और जानने वाली चीज़ जो इस मामले में ये रही है कि उन कंपनियों को खास करके जिन कंपनियों में रेट किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया, फिर वही कंपनी वापस से बॉन्ड खरीदती है। किस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाती है। वैसे तो इस बॉन्ड को असंवैधानिक पहले ही करार दे दिया गया है और तत्कालीन इसे बंद भी करवा दिया गया है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारी जो भी हमारे पास आएगी उसकी अपडेट आप तक आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। मैं नाज़